एक गांव में रतन और बिरजू नाम के धनी दो पड़ोसी रहा करते थे। एक दिन की बात है, रतन किसी काम से बाजार जा रहा था कि तभी रास्ते में मुखिया रतन को रोक कर बोला, क्या हालचाल है रतन? आजकल बाजार में बहुत कम दिखाई देते हो। ईश्वर की कृपा है मुखिया जी, काम से फुर्सत ही नहीं मिलती, इसीलिए बाजार आने का समय बहुत कम मिलता है। दरअसल मैं तुम्हारे ही घर पर आ रहा था। अच्छा हुआ तुम मुझे बाजार में ही मिल गए। अब तो आपको मेरे घर पर आना ही पड़ेगा मुखिया जी, काफी दिन हो गए आपको मेरी पत्नी के हाथ का चाय पिए हुए। किसी दिन जरूर आऊंगा। अभी मुझे तुमसे एक जरूरी काम था। हाँ हाँ बोलिए मुखिया जी, क्या काम था? रतन, हमारे गांव में कोई अस्पताल नहीं है और इसलिए हम सब गांव वाले आपस में मिलकर के एक अस्पताल बनवाने जा रहे हैं। ये तो बहुत शुभ काम है मुखिया जी, बताइए मैं इसमें आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? अपनी मर्जी से जितनी तुम्हारी हैसियत हो उतना दान तुम दे दो। मुखिया की बात सुनकर रतन ने अपनी जेब से 100 रुपए का नोट निकालकर मुखिया को पकड़ा दिया। रतन, सिर्फ 100 रुपया? मेरी बस इतनी ही हैसियत है मुखिया जी। इतना कहकर रतन वहाँ से चला गया। मुखिया खराब मूड लेकर सीधे बिरजू के घर चला गया। अरे आइए मुखिया जी, बड़ी लंबी उम्र है आपकी, मैं आपको ही याद कर रहा था। कैसे हो बिरजू? सब कुछ कुशल मंगल तो है ना? ईश्वर की कृपा है मुखिया जी, सब कुछ सही है। और सुनाइए, कैसे आना हुआ? अरे तुमने तो सुना ही होगा कि गांव में एक अस्पताल बन रहा है। हाँ मैंने सुना है और मुझे यह भी पता है कि सभी गांव वाले आपस में मिलकर चंदा दे रहे हैं, इसलिए आपके आने से पहले ही मैंने 10 लाख रुपए का चेक आपके नाम का काट रखा है। क्या बात है बिरजू, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, लेकिन तुमने चेक मेरे नाम क्यों काटा? हॉस्पिटल के नाम ही चेक काट देते। आप हमारे गांव के मुखिया हैं, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। एक तुम हो और एक वो तुम्हारा पड़ोसी रतन है। जानते हो उसने अस्पताल को कितना दान दिया है? सिर्फ 100 रुपए। मेरी समझ में नहीं आता कि इतना धन का आखिर वह करेगा क्या। उसने तो कंजूसी की हद ही कर दी। इतना बोलकर मुखिया वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद बिरजू संपत के साथ अपने खेत में चला गया। संपत बिरजू से बोला, इस गांव में सबसे ज्यादा दान हॉस्पिटल को आपने दिया है, अब तो हॉस्पिटल का उद्घाटन आपके ही हाथ होगा। जब सबसे अधिक दान मैंने किया है तो फिर उद्घाटन भी मेरे ही हाथ होगा। वैसे मुझे रतन से ऐसी उम्मीद नहीं थी, वह इतना कंजूस निकलेगा यह नहीं कभी सोचा था। संपत की बात सुनकर बिरजू मुस्कुरा कर रह गया। समय ऐसे ही बीतता गया। एक दिन की बात है, रतन अपने घर पर अपनी पत्नी के साथ भोजन कर रहा था कि तभी गांव का एक व्यक्ति वहां आ गया। क्या हुआ श्यामलाल चाचा, आप इतने घबराए हुए से क्यों हैं? रतन, मेरी पत्नी बहुत बीमार है, डॉक्टर ने उसका ऑपरेशन बता दिया है और तुम तो मेरी हालत जानते हो। मैं तुमसे यहाँ पर मदद मांगने के लिए आया हूँ। चिंता मत करो श्यामलाल चाचा, ईश्वर पर भरोसा रखो, सब कुछ सही हो जाएगा। मुझे 10,000 की सख्त जरूरत है रतन, और इस पूरे गांव में सिर्फ तुम ही हो जिससे मैं पैसे उधार मांग सकता हूँ। मैं तुम्हारे पैसे बहुत जल्द लौटा दूंगा। मुझे माफ कर दो श्यामलाल चाचा, मेरे पास 10,000 रुपए अभी इस समय नहीं है। इस समय मैं तुम्हारी 2,000 रुपए की मदद कर सकता हूँ। इतना कहकर रतन ने 2,000 रुपए श्यामलाल को पकड़ा दिए। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी रतन। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है कि मैं तुम्हारे पैसे लौटाऊंगा? ऐसी बात नहीं है श्याम चाचा, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, लेकिन यकीन मानिए मेरे पास इस वक्त सिर्फ 2,000 रुपए ही पड़े हैं जो मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। यह 2,000 भी अपने पास रख लो। जहाँ से मैं बाकी रुपए का इंतजाम करूंगा वहाँ से मैं 2,000 रुपए का भी इंतजाम कर लूंगा। अरे लानत है तुम पर रतन, इतनी धन दौलत होने के बाद भी किसी व्यक्ति की मदद तक नहीं कर सकते। श्यामलाल क्रोधित होता हुआ घर से बाहर निकला। रतन श्यामलाल को आवाज लगाता हुआ घर से बाहर आ गया, मगर श्यामलाल ने उसकी बात नहीं सुनी। तभी रतन की पत्नी भी घर से बाहर निकल कर आ गई। अजी लगता है श्यामलाल चाचा को पैसों की कुछ ज्यादा ही जरूरत होगी।
मैंने उन्हें कभी इतने गुस्से में नहीं देखा। क्या मैंने उन्हें पैसे देने से इनकार किया था? मेरे पास सिर्फ इतने ही पैसे पड़े हुए हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि आपके पास अच्छी खासी खेती है। हर साल आपकी फसल गांव में सबसे अच्छे दामों में बिकती है। आपके पास से इतना पैसा आखिर जाता कहाँ है? भूलो मत कि हमारे बच्चे गांव से बाहर शहर में पढ़ते हैं। उनकी स्कूल और मेंटेनेंस का खर्चा कितना आता है, और फिर हमारे घर के खर्चे भी कुछ कम नहीं है। इधर श्यामलाल आंखों में आंसू लिए हुए जा रहा था कि तभी रास्ते में उसे गांव